Hello everyone. So PYQ series JEE Mains 2024 phase 1 में till now we have discussed conic section, quadratic equation, matrix determinant. ठीक है. So this is trigonometric ratio and its identities and trigonometric equations के लगभग 8 क्वेश्चन आए. 8 क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन दिया है, tan a का वैल्यू दिया गया है. ठीक है. tan ए का वैल्यू दिया है, tan बी का वैल्यू दिया है, tan सी का वैल्यू दिया है. तो ए प्लस बी का वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है. तो चलो निकालते हैं. तो tan ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan बी. ठीक है. तो tan ए क्या है अपना? ये वाला वैल्यू है. इफ यू कैन सी दिस इज 1 अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. tan बी क्या है? रूट एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. 1 माइनस tan बी. तो कर देते हैं, रख देते हैं वैल्यू. ओके. और tan बी का वैल्यू क्या है? रूट एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. तो ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. ऊपर वाले में एलसीएम ले लो. तो इफ विल टेक एलसीएम वी विल गेट रूट एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा. अच्छा, नीचे इफ विल डू कैलकुलेशन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर में इस वाले पार्ट से अगर x कॉमन लेंगे तो x इंटू वन प्लस एक्स आएगा. तो ये x इंटू वन प्लस एक्स ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे x बचा क्योंकि 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया. और यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा. और ठीक है. और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और रूट ये कैंसिल होके यहाँ पे रूट आ जाएगा. तो हमारे पास मिला जुला के ओवरऑल विल गेट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स. ठीक है. ये वैल्यू है. अब देखते हैं कि tan सी क्या दिया. अच्छा, tan सी दिया हुआ है x का पावर -3 प्लस एक्स का पावर -2 प्लस एक्स का पावर -1 का होल पावर 1/2. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. एलसीएम आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे 1, यहाँ पे x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2. इसका मतलब ये भी आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स. अच्छा, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे एक्स रूट एक्स हो जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब कि अ, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है. तो जब बराबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? tan सी. ठीक है. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं लेके क्या चला था? मैं लेके चला था tan ए प्लस बी. और इसको सॉल्व करते करते क्या आ गया? tan सी. तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan सी. तो दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा. ठीक है. ओके. लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर अल्फा बीटा. अल्फा बीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा. तो बोल रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू k tan बीटा. देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है. तो लेट अस डू इट क्विकली कि 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. तो फॉर्मूला लगा दो. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है. अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दो. साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है. ये तो कैलकुलेशन है प्योर. अब देखो यहाँ पे 3 साइन अल्फा कॉस बीटा है और यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है. तो अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1.
तो इसका मतलब यहाँ पे बच जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कॉस अल्फा साइन बीटा है और यहाँ पे -2 कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो ये +3 अगर उधर जाता है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, -2 पहले से है तो -3 जाके -5 कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। अब मुझे टैन बताना है, तो कॉस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, कॉस बीटा को राइट हैंड साइड। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा मतलब इधर आ जाएगा टैन अल्फा, और कॉस बीटा को इधर लेके आएंगे तो -5 टैन बीटा। तो ये अपना रिलेशन हो गया। तो आई गेस टैन अल्फा इज इक्वल टू के टैन बीटा, तो के का वैल्यू कितना हो गया, -5। सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 9 माइनस 4 कॉस एक्स, और बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबको एक, मतलब या तो सबको कॉस में चेंज कर दो या तो सबको साइन में चेंज कर दो। अच्छा, कॉस में ऑलरेडी 2 हैं तो साइन वाले को कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, -4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 9 माइनस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो ये 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, और -4 कॉस स्क्वायर एक्स को इधर लेके आते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 4 कॉस एक्स। तो 4 को कॉमन लेके इस साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 13/4, ठीक है। और ये क्या है, कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, राइट, 3.1, 3.25 ऐसे करके कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे जो है क्वांटिटीज, ठीक है, ये तीनों के तीनों किस में है, कॉस में है। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उस वो तो मैक्सिमम 3 हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू तो 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिस केस में ये बराबर हो, किसी केस में बराबर नहीं। अगर ये राइट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे तो ऑब्वियसली कितना होगा, 3 होगा, और ये तो 3 से ज़्यादा है, तो दोनों कभी आपस में बराबर ही नहीं होंगे। तो बराबर नहीं होंगे, इसका ये मतलब है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि लेट द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट द इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन बीपी। अच्छा, ये इंटरवल दिया गया है, आर दिया है। ओके, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है कि cos 2x प्लस ए साइन एक्स इज इक्वल टू 2a-7, ठीक है। तो cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ए साइन एक्स -2a प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या किया जाए, अच्छा 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस 8 -2 इक्वल टू 0। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट साइन एक्स का वैल्यू। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा -a प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू -2 इंटू 8 - 2, ठीक है, अपॉन 2a मतलब -4, ठीक है। तो साइन एक्स
आई गेस वी कैन इजीली फैक्टराइज rather than doing that this. ठीक है. Hmm. Okay, let's not do that. Let's continue this process only. तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये हो गया एट एट ज़ा सिक्सटी, एट एट ज़ा 64, और ये हो जाएगा एट टू ज़ा 16 अपॉन -4. ठीक है. तो साइन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस, अंदर वाला ए माइनस एट का होल स्क्वायर है, तो दिस विल कम आउट एज ए माइनस एट. ठीक है, मॉड लगा दो अपॉन -4. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बार, अच्छा, मॉड के आगे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो या तो मॉड रखो या तो प्लस माइनस रखो. तो हम लोग इस केस में मॉड को हटा देंगे. ठीक है. विल कैलकुलेट लाइक दिस ओनली. तो यहाँ पे दो केस बन गया. एक केस तो माइनस ए प्लस ए माइनस एट अपॉन -4, तो इस केस में तो 2 आ जाएगा. और एक केस बन गया माइनस ए, ठीक है, प्लस एट अपॉन 4. तो ये तो हो नहीं सकता, साइन एक्स 2 पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास साइन एक्स का वैल्यू एक ही पॉसिबल है, विच इज़ 8 माइनस 2a/4. अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 माइनस a/2. ठीक है. तो साइन एक्स जो होगा वो तो -1 से +1 के बीच में होगा, और साइन एक्स हमारा कितना आया है? साइन एक्स आया है 2 माइनस a/2, बिलोंग्स टू -1 से +1. ठीक है. तो दो घटा देते हैं. तो जैसे ही दो घटाएंगे तो ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा? -3, एक में से दो घटाओगे तो -1. ठीक है. फिर दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए बिलोंग्स टू -6 से -2. ठीक है. फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 2 से 6. तो हमारा जो इंटरवल था वो बोल रहा था पी से क्यू है. इसका मतलब इफ विल कंपेयर, तो कंपेयर करने से ये किसके बराबर दिया है? ये तो पी से क्यू दिया है. इसका मतलब कि पी का वैल्यू 2 हो गया एंड क्यू का वैल्यू 6 हो गया. ये तो एक पार्ट था. तो यहाँ से मुझे पी और क्यू का वैल्यू मिल गया. ठीक है. अब देखते हैं आगे. आगे क्या कह रहा है? अच्छा, आर का वैल्यू निकालना है. tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस cot 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री. ओके. अच्छा, ये फेमस प्रॉब्लम है. इफ़ यू हैव प्रैक्टिस इनफ देन यू वुड हैव गॉट इन सम मॉड्यूल. ठीक है, मॉड्यूल में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है. तो यहाँ पे दिया है tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री, और क्या है? माइनस tan 63 लिख देता है इसको, कॉट को. ओके. ये थोड़ा ज़्यादा लाइट है, विल टेक अ डार्कर वन. ठीक है. तो इस tan 9 को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन 9 अपॉन कॉस 9. ठीक है. इसको भी लिख दो साइन, अच्छा, tan 9 को हम लोग, tan 81 को कॉट 81 लिख सकते हैं, कॉट 9 सॉरी. तो इस tan 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट 9. कॉट 9 को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस 9 अपॉन साइन 9. सिमिलरली यहाँ पे tan 27 है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 27 अपॉन कॉस 27, और प्लस tan 63 को क्या लिख सकते हैं? कॉट 27. तो कॉट 27 को क्या लिखेंगे? कॉस 27 अपॉन साइन 27. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, लेट्स टेक एलसीएम. तो ये हो जाएगा कॉस 9 इंटू साइन 9. ठीक है. और ये हो गया साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9, ये तो 1 हो जाएगा. और सिमिलरली यहाँ पे भी वही वही चीज़ हो रहा है. तो कॉस 27 इंटू साइन 27, और ऊपर क्या हो जा रहा है? साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा कॉस 9 इंटू साइन 9, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा साइन 27 इंटू कॉस 27. ठीक है. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो.
ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 को कॉमन लिया तो 1 बाई, अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू 9 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 18 डिग्री। और वैसे ही यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 इंटू 27 मतलब 54। देखो इसका वैल्यू आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है, ये अक्सर आते रहता है, ठीक है, तो याद ही कर लो, इस सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे क्या होता है, √5 - 1, साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 - 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और साइन 54 ये हो जाता है √5 + 1/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से 4 को कॉमन लेके ये कितना हो गया, 8, और इफ विल टेक एलसीएम तो 5 - 1 मतलब 4 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा √5 + 1 माइनस √5 - 1, ठीक है। तो √5 से √5 विल गेट कैंसिल, 4 से इधर 2 कैंसिल, मतलब 8 कैंसिल, तो हमारे पास 2 इंटू 2 कितना बच जाएगा, 4। सो 4 वुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो दिया तो नहीं है बट आंसर कितना होगा, 4। ओके, देख लो कैलकुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा लेंदी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे तो ये पांचवा होगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन के, तो इसलिए उसमें ये तीसरा है, पहले दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के थे, ठीक है। ओके, कह रहा है कि ये इक्वेशन है, दिस हैज एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, ठीक है, तो फिर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, पहले तो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है अपना, 2 tan² थीटा -5 sec थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रख लो, इसको क्या रखेंगे, सेक tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा -1, और ये तो -5 sec थीटा है। ओके, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 sec² थीटा -5 sec थीटा। ओके, और -2 इधर है, और ये राइट हैंड साइड से एक और 1 आ रहा है, तो -3 होगा। अच्छा, तो यहाँ से sec थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sec थीटा का वैल्यू कितना होगा, 5 ± 25 +4 3 × 12 2 × 24, ओके, अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5 ± 7, 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49, तो वो हो गया 7/4। तो sec थीटा का दो वैल्यू, एक तो आ जाएगा 5 + 7/4, मतलब 12/4, मतलब ये तो 3 हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 5 - 7/4, और ये कितना हो जाएगा, -2/4, विच इज़ -1/2। अच्छा, सेक थीटा का जो रेंज होता है, सेक थीटा बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू है विच इज़ 3। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा सेक थीटा 3 है, इसका मतलब कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा तो 1/3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने चाहिए, 7 सॉल्यूशन, 0 से n π/2, तो हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे धीरे से ग्राफ बनाते हैं। ओके, ये मान लिया, ठीक है, ये π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है, 9π/2, 11π/2, 13π/2, और उसके आगे देखते हैं कितना हम ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, ये
y इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 1/3 का जो यहाँ पे होगा, लेट्स से कि 1/3 यहाँ पे है, ओके। तो अगर 1/3 यहाँ पे है, ठीक है, मान लो कि 1/3 यहाँ पे है, दूसरा पेन ले लेते हैं, ओके। तो अब देखेंगे कि ये 1/3 कितनी बार ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशंस कहे गए हैं, 7 सॉल्यूशन कहे गए हैं, और 0 से स्टार्टिंग है। तो एक तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 सॉल्यूशन आने के लिए हमको कितना n π/2 जाना पड़ा, 13π/2 तक जाना पड़ा। मतलब ये जो इंटरवल है हमारा थीटा का, थीटा बिलोंग्स टू 0 से कितना, 13π/2। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। n का वैल्यू हो गया 13। अब n का वैल्यू 13 हो गया तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। तो अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है समेशन k इज इक्वल टू 1 से n मतलब 13, और क्या था, k अपॉन 2 का पावर k अपॉन 2 का पावर k। तो जल्दी से निकालते हैं, k का वैल्यू 1 रखो, सो 1/2 पावर 1, ठीक है। फिर k का वैल्यू 2, 2/2 का पावर 2, k का वैल्यू 3, 3/2 का क्यूब, ऐसे करके चला जाएगा कहाँ तक, 13 तक, 13/2 का पावर 13, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया s। तो ये देखोगे तो ये जो सीरीज है ये AGP है, न्यूमरेटर्स हमारे AP में है, और और 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ये सब GP में है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये s है, s को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर, फिर क्या आएगा, 2/2 क्यूब, ऐसे करके चलता चला जाएगा। और यहाँ पे आएगा 12/2 का पावर 13, और यहाँ पे आएगा 13/2 का पावर 14, ठीक है। क्योंकि 2 से डिवाइड किया, और दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट s/2 इज इक्वल टू 1/2, इसमें से इसको घटाओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 1/2 का पावर 13, और लास्ट में इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो -13/2 का पावर 14, ओके। अब क्या करें, अब तो बस देखते जाओ। अब ये वाले जो टर्म्स हैं ये जीपी में है, तो जीपी में कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है, तो इनका सम लिख दिया जाए। सो 1/2 1 माइनस 1/2 का होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 13, यही तो होता है a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ठीक है। तो 1 - 1/2 -13/2 का पावर 14, सो दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो यहाँ मिलेगा मुझे 2 इंटू 1 - 1/2 का होल पावर 13 -13/2 पावर 14। सो लेट मी सी द ऑप्शन अगर कोई है कि नहीं, ओके। थोड़ा सा इसमें एलसीएम वगैरह लिया जाए, ठीक है। तो ये 2 हो गया, एलसीएम ले लो 2 पावर 14, तो यहाँ आ जाएगा 2 पावर 14, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 13, ठीक है। और ये कैंसिल होकर 2 पावर 13 हो जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा 2 पावर 14 माइनस 15 अपॉन 2 पावर 13। so this will be our final answer। एक बार चेक करते हैं है कि नहीं, 2 पावर 14 माइनस 15 अपॉन 2 पावर 13, ओके। लास्ट ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक तो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन की यूज़ हो गई, फिर ये ग्राफ अच्छा पॉइंट था, और फिर यहाँ पे एजीपी भी यूज़ हो गया, सीक्वेंस सीरीज भी यूज़ हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो करने चाहिए, ओके। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमारा अल्फा जो है वो -π/2 से +π/2 है,
ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो बेसिकली tan थीटा का वैल्यू फाइंड किया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सॉरी tan थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, सिंस वी हैव डिवाइडेड इट बाय cos थीटा, तो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 16 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 4 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 tan थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इफ विल टेक RHS टू लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा। अच्छा, 16 माइनस 1 इज 15। अच्छा, कुछ कॉमन लिया जा सकता है, फिलहाल तो कुछ नहीं लिया जा सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा -40 प्लस माइनस रूट ओवर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू 15 इंटू 24, अच्छा अपॉन 24 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा -40 प्लस माइनस, अच्छा क्या क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 1600। अच्छा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट which is 1600 minus 60 into 24, तो 24 into 6 144, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1440, तो ये कितना हो गया 0 और 16 160, यही तो हुआ। ठीक है, तो 160 यहाँ पे लिख देते हैं अपॉन 48, तो यहाँ से 4 को कॉमन लेके काट काट देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस माइनस √10 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, मतलब वही थीटा इक्वल टू अल्फा, तो इसको tan अल्फा भी बोल सकते हैं। तो कौन सा वैल्यू, एक तो दोनों में माइनस तो है नहीं, तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, दैट इज -10 प्लस √10/12, सो √10 -10/12, √10 -10/12, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ओके, ये लास्ट है, नहीं इसके बाद एक और है। ये क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो ये क्या कह रहा है, ये 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x अपॉन cos पावर 6x माइनस साइन पावर 6x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, cos 2x को बाहर ले लिया, तो ये हो गया 3 प्लस cos स्क्वायर 2x। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं समझा देता हूँ, जैसे कॉस पावर 6 माइनस साइन पावर 6 है, तो मैं क्या किया हूँ, कॉस स्क्वायर का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर का क्यूब। सो बेसिकली यहाँ पे ए जब बोल रहा हूँ तो उसका मतलब कॉस स्क्वायर है, और बी बोल रहा हूँ उसका मतलब साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर मतलब ये बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, यही होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वो cos 2x होता है, तो वो कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा, ये cos पावर 4 प्लस साइन पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, इसको अगेन cos स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। एक्चुअली ये वैल्यू याद रहना चाहिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, लेट मी टेक अनदर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और देखते हैं आगे कुछ सिंप्लीफाई होता है या नहीं। अच्छा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, सही है सही है। दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। ओके, ओके, ये जब मैंने ऊपर से, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी तक ठीक है, आगे देखते हैं। सो ये हो गया 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर और फिर प्लस कॉस का पावर 4। देखना पड़ेगा, इस वैल्यू को लेते हैं 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को हम लोग कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कॉस। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस। ठीक है, कॉस पावर 4 होगा। ओके, तो ठीक है, सही जा रहे थे हम लोग। 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, कॉस पावर 4 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। सो 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू कॉस पावर 4 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे क्या है, कॉस पावर 4 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो ये और ये वैल्यूज कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, वन वन इस इक्वेशन में वन रखो वन रखो वन रखो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, -1 रखो। तो -1 प्लस 2 सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब x प्लस 1 तो फैक्टर होगा। तो x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -2x। ओके, और प्लस 2। लेट मी चेक आई फैक्टराइज करेक्टली और नॉट। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा और +2। सही किया, एक बार आप कर लो। ठीक है, अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8, तो -4 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये वाला जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज -1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द सम ऑफ द सॉल्यूशन, तो एक ही आ रहा है x इक्वल टू -1, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, लेट मी टेक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 2x। अच्छा, साइन 2x आ गया मतलब तो पूरा लिखना पड़ेगा।
तो 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स -4 इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। तो ऐसा पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे जहाँ पे sec x 3 आता है तो cos x 1/3 आता है, फिर दोनों का ग्राफ बना के पता चला था कि 7 सॉल्यूशन थे। बिल्कुल वैसे ही है, तो n का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे रखना है और फिर बताना है रूट। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 2 साइन क्यूब एक्स, अच्छा साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 4 साइन एक्स -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन क्यूब एक्स, अच्छा 2 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 4 साइन एक्स -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स, प्लस 4 साइन एक्स -4 इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 6 साइन एक्स, और -4 को राइट हैंड साइड भेज दिया तो 4, मतलब साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4/6, दैट मीन्स 2/3। साइन एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और 3 सॉल्यूशन है 0 से, तो तुरंत ग्राफ बना देते हैं। वैसे तो ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बना दिया, लेट्स से ऐसे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, ठीक है। तो ये अपना π/2, ये 3π/2, और ये अपना हो गया 5π/2। ओके, और ये थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 2/3 है। तो हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो 3 सॉल्यूशन देखो कहाँ कहाँ पे है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा इंटरवल कहाँ तक जाना चाहिए, 5 n π/2 बोल रहा है, मतलब 5π/2, ये वाला रीज़न हो गया, ठीक है। इतने रीज़न में हमारा 3 सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब 0 से कितना जाना चाहिए, 5π/2, कितने सॉल्यूशन के लिए, 3 सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 5। नहीं दिख रहा होगा तो आई चेंज, ओके। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 5। ओके, अब क्या बोल रहा है कि इसके रूट्स बताने हैं। ओके, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 3 इक्वल टू 0, n-3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 0। तो जल्दी से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस √17 अपॉन 2, ठीक है। तो x का दो वैल्यू हो गया, एक तो हो गया -5 प्लस √17/2, ठीक है। ये भी एक निगेटिव वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि √17 का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग हो, 4.12, तो 4.12 में से लेट से -5 घटाया तो निगेटिव आएगा, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या है, -5 माइनस √17/2, तो ये तो क्लियर निगेटिव है। तो दोनों कैसे वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो बोल रहा है किस इंटरवल पे लाई करेगा, सेकंड, सारे निगेटिव वैल्यूज -∞ से 0 है, ठीक है, बाकी कोई ऐसा इंटरवल नहीं। तो दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जितने सारे क्वेश्चंस थे जेईई मेंस में आए थे, ठीक है। थैंक यू।